शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। प्रयागराज से बड़ी खबर, थोड़ी देर में असद को दफनाया जाएगा। असद के जनाजे में उसके नाना और मौसा शामिल हुए। असद के 35 करीबी रिश्तेदार जनाजे में शामिल हुए। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। झांसी में एनकाउंटर में मारा गया था असद। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तकरीबन 35 करीबी रिश्तेदार बताए जा रहे हैं जो कि शामिल हुए। अब से बस कुछ ही देर के बाद असद को दफनाया जाएगा। असद के जनाजे में उसके नाना मौसा शामिल हुए और तकरीबन 35 करीबी रिश्तेदार इस जनाजे में शामिल हुए। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। झांसी में एनकाउंटर हुआ था असद का और प्रयागराज में आज सुपुर्द खाक किया जाएगा असद। हालांकि कोर्ट पर निर्भर करता है, कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है अतीक को जाने की इजाजत मिलती है या फिर नहीं। बस कुछ ही देर के बाद असद को सुपुर्द खाक किया जाएगा। बहुत ज्यादा लोग इस जनाजे में नहीं पहुंचे। तकरीबन 35 लोग बताए जा रहे हैं। आसपास के जो करीबी रिश्तेदार हैं वो पहुंचे हुए हैं अंतिम दर्शन के लिए असद के। झांसी में एनकाउंटर में असद मारा गया था और आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं और उस सुरक्षा इंतजामों के साथ में ही आज असद को सुपुर्द खाक किया जाएगा। वहीं पर कब्र खुदी है असद की, जहां पर असद के दादा और दादी की कब्र। राघवेंद्र हमेशा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। राघवेंद्र, क्या अपडेट है, बताइए। जी बिल्कुल काजल, अभी अभी जो है असद और गुलाम कसाओ प्रयागराज पहुंचा है। वहां पर पूरी तैयारियां हो रही हैं और पुलिस व्यवस्था इतनी जो है इतनी सुदृढ़ कर दी गई है, इतनी पुख्ते इंतजाम कर दिए गए हैं कि वहां पर अन्य लोगों को आना जाना बिल्कुल से वर्जित कर दिया गया है, निषेध कर दिया गया है। यहाँ तक कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से मीडिया कर्मियों को भी कब्रिस्तान के अंदर जाने से मनाही कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। हालांकि अगर देखा जाए तो कल जो बात आई थी कि कल ही उसके शव को दफनाया जाएगा, तो कल इसके नाते रिश्तेदार पड़ोसी काफी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे, कब्रिस्तान के आसपास मौजूद थे जनाजे में सम्मिलित होने के लिए, सुपुर्दे खाक जो उनकी रस्म होती है उसमें सम्मिलित होने के लिए। किंतु आज जो है सुबह से ही जो है सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है। लगभग 500 से 600 मीटर के ही सर्किल को पूरी तरह से घेर दिया गया है और कुछ ही चुनिंदा लोगों को जो है आईडी चेक करके, आधार कार्ड और उनका जो है पहचान चेक करके अंदर जाने दिया गया। लगभग 30 से 35 लोग जो है जो उनके पास रिश्तेदार हैं, जो पड़ोसी हैं या दूर दराज के रिश्तेदार हैं, उनको वहां पर जाने दिया गया है। साथ ही साथ जो सबसे नाना है वो और उनके मामा और मौसा जो खास रिश्तेदार है, लगभग 7 इसके ब्लड रिलेटिव जो रिश्तेदार है उनको अंदर जाने दिया गया है। साथ ही साथ 30-35 लोग जो अड़ोस पड़ोस के हैं, जो अन्य दूर दराज के रिश्तेदार हैं, उनको भी अंदर जो है प्रवेश की अनुमति मिली है। तो पहुंच चुका है, वहां पर पूरी तैयारियां चल रही हैं। सबको जो भी संस्कार होते हैं इस्लामिक धर्म के अंदर अभी जो है पूरे संस्कार किए जा रहे हैं। ताबूत जो है पहले से ही बंद कराई है, उस पर भी जो यहाँ पर फातिया पढ़ा जाएगा। जो मौलवी होते हैं उनके नियमानुसार शव के साथ जो है धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है। तो कुछ ही पलों बाद जो है कसारी मसारी स्थित क्षेत्र में जहाँ कल कब्र खोदी गई है असद अहमद और गुलाम से जो बॉडी आई है वहां से, झांसी से जो बॉडी आई है उसको साफ कर दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। तो और दूसरी तरफ जो है अतीक ने अर्जी भी दी है कोर्ट में। अभी 10 बजे 10 तो बज रहे हैं, 10 बजे के बाद ही कोर्ट खुलता है। कोर्ट सीजन कोर्ट में अर्जी दी गई है कि जनाजे में सुपुर्दे खाक के कार्यक्रम में उसको जो है अनुमति दी जाए, सम्मिलित होने दिया जाए। हालांकि शाइस्ता परवीन के भी इनपुट मिले थे पुलिस को, तो वहां पर भी शादी वर्दी से लेकर आरएफ की टीमें, पीएसयू की टीमें पूरी तरह से सचिया स्थित उसके आवास को घेरे हुए हैं। कब्रिस्तान के बाहर पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। शाइस्ता परवीन को लेकर क्या कहा जा रहा है? शाइस्ता परवीन के भी इनपुट मिले थे कि अपने बेटे के जो जनाजे में सम्मिलित होना चाहती है, सम्मिलित हो सकती है, किसी गुप्त तरीके से सम्मिलित हो सकती है। इसीलिए सूत्रों के हवाले से खबर भी आई थी कि वो सरेंडर की अर्जी भी दायर करेगी, कोर्ट में दायर करेगी। किंतु बाद में सूत्रों के हवाले से खबर आएगी कि सरेंडर नहीं करेगी, कोर्ट में किसी प्रकार से सरेंडर नहीं करेगी। किंतु माँ है, माँ के जो रुदन होता है, जो मातृत्व होता है, जो ममता होती है, पहले उसका बेटा जो है सुखार माफिया डान का बेटा रहा या खुद लेडी डान का बेटा रहा, उसने इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया हो। किंतु इस जो है सुपुर्द खाक कार्यक्रम में जो जनाजा उतरेगा, जहाँ पर दफनाया जाएगा, वहां पर पुलिस को इनपुट मिला है तो जरूर आ सकती है, बुरके में आ सकती है और अपने लड़के का जो है
जो राघवेंद्र, संस्कार है अब जो से लगभग कितनी देर बताई जा रही है जब असद को सुपुर्द खाक किया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से इस समय तैयारियां चल रही हैं, आधी तैयारी हो चुकी है और आधी तैयारी लगभग 15 से 20 मिनट लगेंगे अभी उसको तैयार होने में। हालांकि उसके नाम रिश्तेदार जो भी हैं उनका कहना है कि हम अपने पूरे रीतो रिवाज के साथ, इस्लामिक रीतो रिवाज के साथ, मैं अपने जो मेरा नाती है जो असद है उसको हम दफन करेंगे, कब्रिस्तान में दफन करेंगे। तो 15 से 20 मिनट का टाइम तो लग सकता है, किंतु आधे घंटे के ऊपर भी टाइम लगता है, क्योंकि उधर अर्जी भी अतीक नदी है। हो सकता है कोर्ट अर्जी को स्वीकार करते हुए उसको वहां पर सम्मिलित होने के लिए इजाजत दे दे। तो आधे घंटे 20 से 30 मिनट तक का टाइम लगेगा। इसके बाद देखा जाता है कि क्या और उसके बाद क्या टाइम लगता है, क्या कितना समय और व्यतीत होता है। तो जल्द ही उसको दफनाया जाएगा, लगभग आधे घंटे के अंदर भी पाएगा। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं और आशंका शाइस्ता को लेकर भी है, शाइस्ता भी आ सकती है और एक तरफ सुनवाई होनी है, अतीक को लेकर सुनवाई होनी है कि इजाजत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, तो इंतजाम बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 2 दिन से जो है अतीक जो है रो रहा है, उसके आंसू भी नहीं बह रहे हैं, आंसू सूख चुके हैं, किंतु अंदर जो हृदय में पश्चाताप और पीड़ा है अपने बेटे को लेकर, अपने माफियागिरी को लेकर, तो अभी एक उसके हृदय में समुंदर सा उठ रहा है कि हमने क्या गलती किया, अपने बच्चे को इस जो है इस बिजनेस में धकेला, इस माफियागिरी में धकेला, गैंगस्टर में धकेला, गैंगस्टर बनाया उसको डॉन बनाया। इसके पीछे असरफ का भी हाथ है, क्योंकि इस समय उसकी उम्र 19 ही साल है असद की, जब वो इस हत्याकांड को अंजाम दिया। किंतु 4 साल पहले जो फुटेज आया था जहां पर अशरफ उसको बंदूकें देकर जो है ट्रेनिंग दे रहा था, माफियागिरी की ट्रेनिंग दे रहा था, बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था, तो अतीत 2 दिन से बिल्कुल से जो है निशब्द है, बोलने की स्थिति में नहीं है, बोल भी नहीं पा रहा है, अंदर ही अंदर घुटता नजर आ रहा है। उसमें लगता है कि जो साम्राज्य हमने इतने 40 वर्षों में खड़ा किया था एक क्षण में खत्म हो गया और उसके सामने ही जो है उसके बेटे का अंत हो गया। उसके टीम ने उसको मार गिराया, साथ ही साथ उसके पूरे साम्राज्य का, आर्थिक साम्राज्य जो उसने बनाया था वो भी तहस-नहस हो गया है। साथ ही साथ उसका विदेश से कनेक्शन जो आ रहा है। राघवेंद्र, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पे तकरीबन 32 से 35 रिश्तेदार पहुंचे हुए हैं और आप यही बता रहे हैं कि 20 से 25 मिनट का समय अभी लगेगा सुपुर्द खाक होने में। कुछ महिलाएं भी पहुंची हुई है कि जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, कुछ महिलाएं भी सम्मिलित हुई हैं जो पास पड़ोस की हैं, उनके रिश्तेदार हैं जो संबंधित है उसके रिश्ते से, वो भी महिलाएं पहुंची हुई है। हालांकि कल ज्यादा महिलाएं आई थी वहां पर, किंतु सुरक्षा व्यवस्था के कारणों को लेकर जो है पुलिस ने पूरा पुख्ता इंतजाम कर दिया है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इनपुट मिलने के कारण जो है जो भी बुरके महिलाएं आ रही है उनकी भी आईडी तस्दीक की जा रही है, उनका भी परिचय पत्र दिया जा रहा है, क्योंकि बुरके में ही शाइस्ता परवीन हमेशा जो है मीडिया के सामने आती थी, हमेशा चारों तरफ जाती भी थी। तो उसकी पहचान के लिए भी पुलिस ये भी आशंका जता रही कि बुरके में जो महिलाएं अंदर जा रही हैं, जो भी पहुंची हुई है, हो सकता है शाइस्ता परवीन हो या अतीक की बहन आयशा नूरी हो या जो भी अन्य रिश्तेदार जो इसमें सम्मिलित है वो भी हो। तो महिलाएं भी वहां पर कुछ संख्या में पहुंची है इस सुपुर्द खाक कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, जनाजे में सम्मिलित होने के लिए। तो पुलिस को आशंका जो इनपुट मिले हैं कि शाइस्ता विशेष निगाह जो सुरक्षा को लेकर है पुलिस की ओर से, और दूसरी ओर शाइस्ता के जो इनपुट मिले हैं उसको उसके लिए भी है कि कहीं किसके से कहीं गोपनीय ढंग से हो सकता है शाइस्ता प्रयागराज में ही छुपी हो। तो जिस प्रकार से आज रात में अफ्ताब कालिया और उसके भाई तो फैजान को गिरफ्तार किया, प्रयागराज से ही गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलिस चारों तरफ ढूंढ रही थी। तो पुलिस को भी यह शंका है कि महिला हो सकता है प्रयागराज में ही कहीं शाइस्ता छुपी है जो 50,000 की इनामी है, इस जनाजे में सम्मिलित हो सकती है, क्योंकि उसके बेटे असद का जो है लाया गया है प्रयागराज, उसको दफन किया जाएगा आज। तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, इनपुट जो मिले हैं उस पर महिलाओं की जो असद के बहुत करीबी हैं, असद के छोटे भाई भी हैं कुछ, और जैसा कि नूरी के बारे में बताया जा रहा है, शाइस्ता के बारे में बताया जा रहा है, कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा है अभी तक। जी बिल्कुल, असद के 2 बड़े भाई हैं, 2 छोटे भाई हैं। असद के 2 बड़े भाई उमर जो लखनऊ में बंद है और अली जो नैनी सेंट्रल जेल में बंद है रंगदारी के मामले में। इसके पश्चात उसके छोटे भाई एहजाम और अबान, 2 लड़कों को बाल सुधार गृह में जो है भेज दिया गया। उन्हें इस हत्याकांड के बाद ही 26 फरवरी को उठाया गया था, इनको पुलिस ने उठाया था पूछताछ के लिए, किंतु नाबालिग होने के कारण उनको राजरूपपुर के बाल सुधार गृह में रखा गया है, जहाँ पर कोर्ट में भी अभी बहस चल रही है। धूमन थाने की तरफ से रिपोर्ट गई है, हत्या गई है। कोर्ट बार बार मांग रही है शाइस्ता की अर्जी पर कि हमारे दोनों नाबालिग बच्चों को पुलिस ने गायब कर दिया है, कहाँ रखते हैं, कहाँ नहीं रखते हैं। तो जो असद के 2 बड़े भाई, 2 छोटे भाई हैं, इनका तो आना संभव है, क्योंकि चारों लोग जो है, 2 छोटे भाई बाल सुधार गृह में है, 2 बड़े भाई जेल में है।
पते रिश्तेदार, इनके रिश्तेदारों में इसके नाना और मामा, जिसको नानू और खानू कहा जाता है, साथ ही मौसा वहां पर उपस्थित है। कुल 7 रिश्तेदार इनके मौके पर जो कब्रिस्तान है वहां पर उपस्थित है। वही सब मिलकर जो है इनका अंतिम संस्कार करेंगे, इसको सुपुर्दे खाक करेंगे, कब्रगाह में इसको डालेंगे, दफन करेंगे। साथ ही जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो तकिए इलाके के जो पड़ोसी लोग हैं, वो भी वहां पर, उनको भी थोड़ा कुछ लोगों की इजाजत दी गई है। शेष बाहरी लोगों को, जो बाहर से रिश्तेदार आए हैं, जो अन्य जगहों से लोग आए हैं, उनको पुलिस ने पूरी तरह से रोक दिया है। बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा के कारणों को लेकर तो 30-35 लोग वहां पर एकत्रित हैं, जिनकी जो मुख्य जो रिश्तेदार है, सबके नाना और मामा और मौसा, यही इसको जो है दफन करेंगे। साथ ही 5 रिश्तेदार जो इनके हैं वो भी वहां पर हैं। जबकि आयशा नूरी जो इनकी बुआ है, जो इनकी अतिक अहमद की जो भांजियां हैं, ये भी वांटेड है, ये भी फरार चल रही है। उनके भी सरेंडर होने की बातें आई थी, कोर्ट ने अर्जी विनती है। ये कोई भी व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं है। आयशा, परवीन से लेकर अतीक अहमद, अशरफ, ये तो गुमनगंज थाने में ही पुलिस पूछताछ कर रही है। तो जो असद के मुख्य जो है, जो खून से रिलेटिव व्यक्ति हैं, जो ब्लड रिलेटिव व्यक्ति हैं, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे चाचा हो, चाहे माँ हो, चाहे मौसी हो, ये जो है वहाँ पर उपस्थित नहीं है। नाना उपस्थित है, मामा उपस्थित है। यही आज इसके शव को जो है कंधा देकर कब्रगाह में डालेंगे। जी करेंगे। घर की जो महिलाएं हैं राघवेंद्र, उनके बारे में भी अभी कुछ नहीं पता, ना शाइस्ता के बारे में कुछ पता है, ना नूरी के बारे में पता, और नूरी की 2 बेटियां, अभी किसी के बारे में कुछ नहीं पता है। जी बिल्कुल, इनके बारे में अभी पुलिस को कोई इनपुट नहीं मिला है। हालांकि जिस दिन एनकाउंटर हुआ असद का और गुलाम का, उस दिन अर्जी डाली, उससे 2 दिन पहले ही अर्जी डाली गई थी कोर्ट में, प्रिजन कोर्ट में। आयशा नूरी ने, जो अतीक अहमद की बहन है, उनकी 2 लड़कियां, जो उंजिला, बड़ी लड़की उंजिला है और दूसरी मंतका है, उन दोनों को भी वांटेड बनाया गया है। तीनों की तरफ से, वकील की तरफ से अर्जी डाली गई थी, तो सरेंडर होना चाहती है। तो कोर्ट ने गुलबंद पुलिस को 2 दिन का समय दिया था, 2 दिन के अंदर आज्ञा प्रस्तुत करें, जिससे कि उनके जो है सरेंडर होंगे, सुनवाई हो बिल्कुल। तो आपसे बस कुछ ही देर के बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट बताए जा रहे हैं जब असद को सुपुर्दे खाक किया जाएगा। बस 20 से 25 मिनट का समय बताया जा रहा है, लेकिन इस समय जो अपडेट सामने आ रही है वो ये कि ना तो शाइस्ता वहां पर पहुंची है, और आज अतीक ने जो अर्जी दी शामिल होने की जनाजे में अपने बेटे के, उस पर आज सुनवाई होनी है। हालांकि अभी तक उसको लेकर भी कोई फैसला नहीं आया है। क्या कोर्ट से इजाजत मिलती है अतीक को शामिल होने की, या फिर कोर्ट से इजाजत नहीं मिलती है, ये देखना होगा। लेकिन जो घर की महिलाएं हैं, उनका भी अभी तक कोई अता पता नहीं है, कहां पर हैं घर की महिलाएं, किसी के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। हालांकि आसपास के जो करीबी रिश्तेदार हैं, तकरीबन 35 रिश्तेदार इस जनाजे में शामिल हो रहे हैं। आसपास के जो बहुत ज्यादा करीबी हैं, उनको ही पूरी पहचान के साथ, पूरी जांच पड़ताल के साथ इस जनाजे में शामिल होने दिया जा रहा है असद के। हालांकि जो असद के छोटे भाई हैं वो बाल सुधार गृह में हैं, हालांकि उनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। और जो नूरी की 2 बेटियां हैं, सरेंडर की खबरें निकलकर सामने आ रही, लेकिन महिलाओं के बारे में अभी कोई पता नहीं चल पा रहा है। और शाइस्ता परवीन इस जनाजे में शामिल होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि शाइस्ता को डर है अगर वो यहाँ पर आती है तो फिर पुलिस के शिकंजे से बच नहीं पाएगी। लेडी डॉन कहा जा रहा है शाइस्ता को। अगर वो एक बार आ जाती है या तो उसको सरेंडर ही कहा जाएगा, और अगर वो एक बार आ जाती है तो फिर केस लंबा चलेगा, सजा भी उसमें हो सकती है। ये देखिए तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, वहां की तस्वीरें हैं जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने कड़े इंतजाम सुरक्षा के यहां पर किए हुए हैं। झांसी में एनकाउंटर में असद मारा गया था, उसके बाद प्रयागराज लाया गया। ये कब्रिस्तान की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये किस तरह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। हालांकि आसपास के लोग भी इकट्ठे हुए हैं, मौके पर पहुंचे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय। ये देखिए तकरीबन 35 रिश्तेदार हैं जिनको शामिल होने की इजाजत दे दी गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से ये इजाजत दी गई है और एम्बुलेंस यहां पर पहुंची हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज सुपुर्द खाक होगा असद, गरीबी रिश्तेदार यहां पर पहुंचे हुए हैं असद के जनाजे में शामिल होने के लिए। ये देखिए असद के जनाजे में शामिल होने के लिए कुछ करीबी रिश्तेदार पहुंचे हुए हैं। हम वहां की तस्वीरें आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो अंतिम क्रिया होती है वो यहां पर की जा रही है। असद की अंतिम क्रिया यहां पर की जा रही है और उसके बाद असद को सुपुर्दे खाक किया जाएगा।
बहुत करीबी रिश्तेदार यहाँ पर शामिल हुए हैं और बहुत जांच पड़ताल के बाद उनको शामिल होने की इजाजत यहाँ पर दे दी गई है। झांसी में एनकाउंटर हुआ असद का और उसके बाद दफनाया जा रहा है आज प्रयागराज में। असद को एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहे हैं हम आपको। आपकी टीवी स्क्रीन पर करीबी रिश्तेदार पहुंचे हुए हैं और पुलिस का पूरा पहरा है, सुरक्षा का पहरा। यहाँ पर ये कब्रिस्तान की तस्वीर है जहां पर असद की कब्र खोदी गई है और उसी के पास में ही अतीक का घर भी है और अतीक के घर के पास में ही कब्रिस्तान है। जहां पर असद की कब्र खोदी गई है वहीं पर अतीक के माता और पिता की भी कब्र खोदी गई थी और वहीं पर उनको भी दफनाया गया था। उनके पास में ही असद को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस समय असद की अंतिम क्रिया चल रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच में ही यहाँ पर असद की आखिरी क्रिया चल रही है। तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीर आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, लगातार आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें हैं। असद की अंतिम क्रिया यहाँ पर चल रही है। बस कुछ ही देर के बाद, तकरीबन अब से 20-25 मिनट के बाद सुपुर्द खाक किया जाएगा असद को, माफिया को, जो कि माफिया का आका बनना चाहता था, बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था। बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रयागराज में असद को दफनाया गया। ये जानकारी आपको बता रहे हैं। असद के जनाजे में उसके नाना और मौसा शामिल हुए। असद के करीबी 35 रिश्तेदार इस जनाजे में शामिल हुए। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। झांसी में एनकाउंटर हुआ था असद का और आज प्रयागराज में असद को दफना दिया गया है। झांसी में एनकाउंटर के बाद आज प्रयागराज में असद को दफना दिया गया है। असद के जनाजे में उसके नाना और मौसा शामिल हुए। तकरीबन 35 रिश्तेदार असद के जो कि इसमें शामिल हुए, अंतिम क्रिया में शामिल हुए, जनाजे में शामिल हुए। सबसे बड़ी बात की अर्जी दी हुई थी अतीक ने अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए, उसका फैसला अभी तक नहीं आया। राघवेंद्र मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। राघवेंद्र, दफनाया गया असद को, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, इस समय जो है असद को दफनाया जा रहा है। दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीर नेटवर्क के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। इस समय असद को कब्र में रख के दफनाया जा रहा है। मौलवी फातिया पढ़ रहे हैं। फातिया पढ़ने के साथ जो है जो भी वहाँ पर लोग 30-35 लोग एकत्र हैं, उसके रिश्तेदार जो एकत्र हैं, पड़ोस के लोग एकत्र हैं। लगभग 10 मिनट तक जो है फातिया पढ़ा जाता है इस्लामिक कानून के नियमों के माध्यम से, इस्लामिक धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। मौलवी वहाँ पर अभी फातिया पढ़ेंगे। फातिया पढ़ने के बाद आत्मा की शांति के लिए जो उनके इस्लाम में जो मंत्र हैं, जो आयतें हैं, उसको भी पढ़ेंगे। उसके साथ साथ लोग वहाँ पर मौन रखेंगे 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के जो मौन की स्वीकृति देंगे और वो चाहेंगे कि इस व्यक्ति को आत्मा को शांति मिले। तो अभी लगभग 15 मिनट तक लगेगा इस शव को दफनाने में। प्रक्रिया जारी है। उस शव को जो है कब्र में रख दिया गया है और मौलवी और उसके नात रिश्तेदार जो भी वहाँ पर एकत्र हैं, नाना मौसा और फूफा तो जो है जेल में है, इकलाक अहमद जो जेल में है। मौसा, मामा और नाना, उसके साथ 2-3 और रिश्तेदार हैं। तो लगभग 6-7 रिश्तेदार और 30-32 आदमी जो है वहाँ पर एकत्र हैं। उनको इजाजत दी गई है। सुरक्षा के भी कई इंतजाम किए गए हैं। तो असद को दफनाने की प्रक्रिया शुरू है। दफनाया जा रहा है, कब्र में दफनाया जा रहा है। मसारी स्थित जो कब्रिस्तान है, जो पैतृक आवास है, वहीं पर उसको कब्र बनाई गई है। वहाँ पर दफनाने की प्रक्रिया शुरू है। लगभग 15 से 20 मिनट तक जो है ये प्रक्रिया चलेगी। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार फातिया पढ़ा जाएगा। फातिया पढ़ने के पश्चात उसको जो वहाँ पर उपस्थित लोग हैं, जो भी इस शव में सम्मिलित हुए हैं, जनाजे में सम्मिलित हुए हैं, वो मिट्टी डालेंगे। मिट्टी डालने के बाद उसको प्रणाम करके जो है उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करेंगे, रब दुआ करेंगे। अतीक ने जो अर्जी दी थी जनाजे में शामिल होने के लिए, उसको लेकर कोई जानकारी अब तक सामने आ पा रही है क्या? जी बिल्कुल, काजल, अतीक का जो वकील है वो कोर्ट पहुंच चुके हैं। कोर्ट में जाकर वो जो है अपनी जो है फाइल ऊपर अर्जी के लिए सुनवाई के लिए जो है बहस के लिए जो है पहुंचे हुए हैं। हालांकि अभी जो है उनका जो है सुनवाई का नंबर नहीं आया है। अभी जज जैसे 2-4 मिनट के अंदर बैठेंगे, गुलाब अग्रहरी जो सीजीएम कोर्ट के जज हैं, जैसे ही बैठेंगे तो पहली सुनवाई अतीक के अर्जी पर होगी कि जनाजे में सम्मिलित इसको होना है कि नहीं होना है, इजाजत देना है कि नहीं देना है। अभी वहां से कोई अपडेट नहीं आई है कि जज ने कोई इजाजत दी अतीक को कि नहीं दी, क्योंकि इधर जो है शव को दफनाया जा रहा है। लगभग 15 से 20 मिनट तक टाइम लगेगा शव दफनाने में। और अगर वहां से 15-20 मिनट में कोई आर्डर भी आता है, इजाजत भी आती है, तो अतीक पहुंच भी नहीं पाएगा, क्योंकि डुमनगंज थाने से उसको लाने में थोड़ा सा प्रक्रिया का भी देखना पड़ेगा। वहाँ से पुलिस उसको लाएगी, पहले कागज पहुंचेगा,
कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस के पास, इसमें समय लग जाएगा काजल, और समय लग जाएगा। अगर अर्जी मंजूर भी होती है, असद को सम्मिलित होने के लिए कहा भी जाता है, तो कब्रगाह तक नहीं पहुंचेगा, असद को जो दफना दिया जाएगा। हालांकि अगर कोर्ट स्वीकृति देता है कि उसको जाने दिया जाए, परिवार से मिलने दिया जाए, उसके कब्र तक जाने दिया जाए, तो कब्र देख पाएगा, असद का मुंह नहीं देख पाएगा, अगर कोर्ट जो है उसकी अर्जी पर सुनवाई भी करती है। हालांकि अभी कोर्ट की तरफ से कोई निर्देश इससे जो है सम्मिलित होने के नहीं आए हैं। राघवेंद्र, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि असद के अंतिम दर्शन ना तो असद की मां को हो पाएंगे, ना ही पिता को हो पाएंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से समय शव को दफनाया जा रहा है, कब्रिस्तान में लगभग जो है 15 से 20 मिनट का समय लगेगा उसको पूरी तरह से ढकने में, मुंह देने में, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने में। तो 15-20 मिनट के अंदर तो ऐसा नहीं लगता है कि कोर्ट जो है तुरंत आर्डर कर देगी। अगर आर्डर करती भी है तो कागजी प्रक्रिया है, वहां से जो है कागज की प्रक्रिया, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से ही, चाहे इंटरनेट मीडिया के माध्यम से ही पुलिस को पहुंचे, क्योंकि पुलिस की कस्टडी में अतीक और अशरफ है, और शाइस्ता परवीन का कोई रता पता नहीं है, गुमनामी के अंधेरे में गुम है, पुलिस के हत्थे भी नहीं चढ़ी है। तो अगर अर्जी स्वीकार भी हो जाती है और कोर्ट इजाजत भी दे देता है कि जाओ, किंतु समय का अभाव के कारण जो है उसका मुंह नहीं देख पाएगा, ठीक अपने बेटे का मुंह नहीं देख पाएगा। हालांकि अगर अर्जी स्वीकार होती, इजाजत होती है, तो जो कब्र है उस पर जो है जो मिट्टियां डाली जाएंगी, जो उसको ढक दिया जाएगा, वहां पर जाकर रुदन कर सकता है, हो सकता है, किंतु जो है मुंह नहीं दे सकता है। राघवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ।